नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। पहले आप खबरों को सुर्खियों में देखिए। नीतीश कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया कि बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए किस्तों में दी जाएगी। नीतीश कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया है कि 63,850 आवास विहीन एवं भूमिहीन परिवारों को जमीन खरीदने के लिए अब 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। नीतीश कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया कि बिहार के 39 लाख परिवार जो झोपड़ियों में रह रहे हैं उन्हें भी पक्का मकान के लिए 1,20,000 रुपया सरकार देगी। नीतीश सरकार ने बिहार के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे दी है। इनका अब 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया। जीतनराम मांझी बोले कि जहरीली शराब पिलाकर नीतीश कुमार जी बिहार वालों को एक एक करके क्यों मार रहे हैं। एक ही बार में लाइन में खड़ा करके जनरल डायर की तरह सबको गोली से मार दीजिए। बीजेपी ने कहा कि बिहार में जहरीली शराब से मौतों का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के कारण लोगों की जान गई है। इन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करना होगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए नीतीश कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। साथ ही लालू यादव ने कहा कि यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। 2024 में पुलिस विभाग में फिर से 24,000 बहाली की जाएगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में जल्द होने वाली है लाइब्रेरियन की बहाली। शिक्षा विभाग तैयारी में जुट गया है। बिहार के वैसे लोग जो पीएम आवास योजना के तहत पैसा तो ले लिए हैं लेकिन मकान नहीं बनवाए हैं तो उन लोगों की अब गिरफ्तारी की जाएगी। हो जाइए तैयार, बिहार में प्राचार्य के यानी प्रधानाध्यापक के 11,334 पदों पर बम्पर बहाली होने वाली है। बिहार में जहरीली शराब से मौत का तांडव हो रहा है और इस बीच बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में आज भी शराब की होम डिलीवरी हो रही है। नीतीश ने बिहार को नशेड़ी बना दिया। तो आज की खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बीजेपी नेता ने खुलासा किया कि शराबबंदी से नीतीश कुमार की पार्टी को हर वर्ष 10,000 करोड़ रुपए का फायदा होता है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू शराब माफियाओं से हर वर्ष 10,000 करोड़ रुपए वसूल करते हैं। बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार जी जहरीली शराब से बिहार वालों को मरवा रहे हैं। इन मौतों का जिम्मेदार सीधा नीतीश कुमार है। और अब जीतनराम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है। जीतनराम मांझी ने कहा कि थोड़ी थोड़ी मौत क्यों बांट रहे हैं नीतीश कुमार। एक ही बार में जनरल डायर पाइपलाइन में खड़ा करके सबको गोली मार दीजिए। जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा है कि नीतीश कुमार जी आखिर आप बिहार की भोली भाली जनता से किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं। आखिर इतनी नफरत क्यों बिहार वालों से, क्यों आखिर जहरीली शराब पिलाकर बिहार वालों को मरवा रहे हैं। जीतनराम मांझी ने ट्वीट करते हुए कहा कि जहरीली शराब के नाम पर दलितों को थोड़ी थोड़ी मौत क्यों बांट रहे हैं नीतीश जी। एक ही बार में जनरल डायर पाइपलाइन में खड़ा करके सबको गोली मार दीजिए। आपके नफरत का अंत हो जाएगा। जहरीली शराब से हो रही मौत को नहीं रोक सकते तो शराबबंदी कानून का आखिर क्या मतलब है। कम से कम गुजरात से तो सबक लीजिए। देखिए, फिर से सीतामढ़ी और गोपालगंज में 10 लोगों की जहरीली शराब पीने से दर्दनाक मौत हो गई है। अब तक जहरीली शराब पीने से हजारों लोगों की जान जा चुकी है और इन सभी मौतों का जिम्मेदार बीजेपी और जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार को ठहराया है। अब सभी यही मांग कर रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर दीजिए और लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम कीजिए। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। नीतीश कैबिनेट में 40 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। बिहार वालों को कई बड़ी खुशखबरियां दी गई।
सबसे पहले तो बिहार में आरक्षण का दायरा 75% तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही नीतीश सरकार ने कहा कि जाति आधारित गणना में सभी वर्गों को मिलाकर बिहार में कुल 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं। उन सभी परिवार के एक सदस्य को रोजगार हेतु 2-2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और साथ ही बिहार के 63,850 आवास विहीन एवं भूमिहीन परिवारों को जमीन खरीदने के लिए अब 60,000 रुपए की जगह 1 लाख रुपया दिया जाएगा। और जमीन का पैसा मिलते ही इन सभी परिवारों को मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। और बिहार के जो 39 लाख परिवार झोपड़ियों में रह रहे हैं उन्हें भी पक्का मकान दिया जाएगा, जिसके लिए प्रति परिवार 1,20,000 रुपया की राशि सरकार उपलब्ध करवाएगी। अब बिहार का कोई भी गरीब ना तो झोपड़ी में रहेगा और ना ही आवास विहीन रहेगा, सभी को पक्का मकान देगी सरकार। साथ ही नीतीश कैबिनेट में फैसला किया गया कि सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों की सहायता के लिए अब 1 लाख रुपए के बदले 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और साथ ही नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध का भी प्रस्ताव पारित किया गया। नीतीश सरकार ने बिहार के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे दी है। इनका अब 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया। नीतीश सरकार के इस फैसले के बाद अब बिहार के सभी सरकारी कर्मचारियों को 42% के जगह 46% महंगाई भत्ता मिलेगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से ही मिलेगा। बिहार की नीतीश सरकार ने बुधवार को इसकी कैबिनेट में मंजूरी भी दे दी है। नीतीश सरकार ने राज्य कर्मियों और पेंशन धारकों को एक बड़ा तोहफा दे दिया। अब लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा कर रहेंगे। देखिए, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर केंद्र सरकार से अनुरोध को लेकर नीतीश कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो गया है। तो इधर लालू यादव ने तो केंद्र सरकार को धमकी ही दे दी। लालू यादव ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। दिल्ली जाने के दौरान पटना एयरपोर्ट पर लालू यादव ने मोदी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। लालू यादव ने कहा कि देखते हैं इस बार मोदी जी कैसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देते हैं। जरा वे सावधान हो जाए। यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो केंद्र सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि बिहार को हर हाल में मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। अब लालू यादव और नीतीश कुमार जी ने ठाना है कि इस बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाकर ही दम लेना है। बिहार में जहरीली शराब से फिर से मौत का तांडव हो रहा है और इस बीच बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए सम्राट चौधरी बोले कि शराब माफिया से हर वर्ष 10,000 करोड़ की वसूली करता है नीतीश कुमार की पार्टी जदयू। सम्राट चौधरी बोले कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर भारी घोटाला कर रहे हैं नीतीश कुमार। जदयू के खाते में हर वर्ष 10,000 करोड़ की अवैध कमाई हो रही है। नीतीश कुमार की पार्टी इन शराब माफियाओं से जो वसूली करता है, इसी से इनकी पार्टी आज चल रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने पूरे बिहार के लोगों को शराबी बना दिया। शराब की होम डिलीवरी के पैसे जदयू के पार्टी के फंड में जा रहे हैं। शराबबंदी के नाम पर 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं कि ये शराबबंदी खत्म हो, क्योंकि शराबबंदी से नीतीश कुमार की पार्टी को सीधा फायदा पहुंच रहा है। यदि शराबबंदी खत्म हो जाएगी तो नीतीश कुमार की पार्टी का ही नामो निशान खत्म हो जाएगा। बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी है। अगले साल फिर से होगी बिहार पुलिस में 24,000 बहाली। देखिए, बिहार में दरोगा के 1275 पदों के लिए 16 दिसंबर को परीक्षा ली जाएगी। 1 दिसंबर को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और इससे भी बड़ी खुशखबरी युवाओं के लिए यह है कि अगले साल फिर से बिहार पुलिस में 24,000 बहाली होगी। देखिए, 2024 में बिहार पुलिस में कांस्टेबल और एसआई के 24,000 पदों पर भर्ती निकल रही है।
देखिए 2024 के अक्टूबर महीने में सिपाही और समकक्ष के 19,469 और चालक के 2,000 और सब इंस्पेक्टर के 2,000 पदों पर नियुक्ति निकाली जाएगी। यानी अक्टूबर 2024 में कुल 24,269 पदों पर पुलिस विभाग में बम्पर बहाली होने वाली है। तो बिहार के युवाओं के पास अच्छा खासा समय है तैयारी करने के लिए। जो पुलिस विभाग में बहाली चाहते हैं, जो नौकरी चाहते हैं, अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। बिहार में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बिहार में फिर से नीतीश सरकार की शराबबंदी की पोल खुलकर रह गई। बिहार में शराबबंदी के बावजूद धड़ल्ले से शराब मिल रहा है। अभी शराब की होम डिलीवरी तक हो रही है बिहार में जहरीली शराब पीने से सीतामढ़ी और गोपालगंज में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार की कि पुलिस वाले मौत के कारण को छुपाने में लगी हुई है। और ये कहना है बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का। इन्होंने कहा कि बिहार के पुलिस शराब माफिया से मिले हुए हैं, यही कारण है कि पुलिस मौत के कारणों को छिपाने में लगी है। शराब से मौत को अज्ञात बीमारी बता रहे हैं पुलिस वाले, ताकि जिन लोगों के यहाँ मौत हुई है उनके आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान राशि भी ना देना पड़े। बीजेपी नेता बोले कि पुलिस प्रशासन एक तरफ शराब माफिया की मदद कर अकूत कमाई कर रहा है और दूसरी ओर जहरीली शराब से मौत को छुपाने में रिकॉर्ड में अज्ञात बीमारी से मृत्यु दर्ज कर रहा है। इन्होंने कहा कि बिहार में 2 पहिया 4 पहिया वाहन से ही नहीं बल्कि अब बड़े बड़े ट्रक और कंटेनर से भी बिहार में शराब पहुंचाई जा रही है। पुलिस ने इस साल 226 ट्रक शराब के और 123 4 पहिया वाहन शराब की से लदे हुए जब्त किए हैं। हो जाइए तैयार, बिहार में प्रधानाध्यापक के 11,334 पदों पर होगी बम्पर बहाली। देखिए बिहार में हजारों सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां प्रधानाध्यापक का पद खाली है। ऐसे में कई स्कूल प्रभारी प्रिंसिपल तो कई बिना प्रधानाध्यापक के ही चल रहे हैं। और अब शिक्षा विभाग इन स्कूलों में अस्थायी प्रधानाध्यापक देने की कवायद में जुट गया है। ऐसे में जो अभ्यर्थी प्रधानाध्यापक बनने के लिए इच्छुक है उनके लिए खुशखबरी है। सरकार ने 11,334 पदों पर बहाली की घोषणा की है। जल्द ही इन पदों पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाएगा।